संजीव खन्ना साहब का जो कार्यकाल खत्म होने वाला है वो 13 मई को है, और उन्होंने 16 अप्रैल को क्या कर दिया है, जो नए जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनका नाम जो है क्या कर दिया है, सजेस्ट कर दिया है, और वो नाम है जस्टिस बी आर गवई साहब का। जस्टिस बी आर गवई जो हैं लंबे टाइम से जज रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो हमारे देश में दूसरे के जी बालकृष्णन साहब के बाद में दूसरे क्या होंगे, एससी जज होंगे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे महाराष्ट्र से उनका संबंध है, और लगातार वो कई सारे इंपॉर्टेंट फैसलों में शामिल रहे हैं, विशेष तौर पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य कई मामलों में वो क्या रहे हैं, बेंच में रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द ए इज़ द राइट आंसर, जस्टिस बी आर गवई। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस बनते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उनके पास में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी शर्तें उनको फॉलो करनी चाहिए, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल कई बार आपने पढ़ा होगा, हमने भी इस पर कई बार चर्चा करी है, आर्टिकल 124। तो यहाँ पे क्या है, भारत का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और उसका स्थान जो है वो दिल्ली में होगा। ओके, अब उसमें क्या होगा, जब देश का हमारे का सुप्रीम कोर्ट, जिसको पहले फेडरल कोर्ट के तौर पे जाना जाता था, राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 25 जनवरी को ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है, इन 1950 यानी 1950 25 जनवरी को ही क्या है, ये अस्तित्व में आ जाता है, और तब से लेकर के अब तक लगातार ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नाउ सवाल ये कि उसमें उस टाइम पे जो जजेस की संख्या थी, तो 7 उसके अंदर क्या हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। अब जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी को क्या करना है, चीफ जस्टिस बनना है, राइट, आप में से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का। तो कम से कम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहली और ख़ास बात यह है, जज बनने के लिए कोई एज क्राइटेरिया कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है भाई, कोई भी व्यक्ति जिसको क्या करना है, जज बनना है, पहली और इम्पोर्टेंट बात, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि भाई वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हो, कम से कम याद रखना है, कम से कम 5 साल उन्होंने एज ए जज काम किया हो भारत के किसी हाई कोर्ट में, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में क्या किया उन्होंने, एज ए जज काम किया हो। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 साल वो एडवोकेट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, प्लीडर हो सकते हैं किन्हीं भी हाई कोर्ट्स के अंदर, लेकिन 10 साल होना चाहिए इन कॉन्टिन्यूएशन।